हठ प्रदीपिका में हम लोग प्रथम उपदेश से शुरू करते हैं। आज प्रथम उपदेश में कहा गया है कि श्री आदिनाथ जो हैं उन्होंने ही हठ योग का ज्ञान दिया है। तो शुरुआत स्वात्मा राम जी इस तरह से करते हैं कि आदिनाथाय श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़म इच्छो अधिरोहिणी इव। उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया, जो राजयोग के उच्चतम अवस्था पर पहुंचने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए सीढ़ी के समान है। यानी कि राजयोग जो है वो लक्ष्य है और हठ योग जो है वो सीढ़ी है, और उस हठ योग के द्वारा हम उस राजयोग तक पहुंचेंगे। तो दो बातें यहाँ निकल कर सामने आती है कि हठ योग राजयोग के लिए सीढ़ी है, और दूसरी बात आती है कि हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है। इसके बाद स्वात्मा राम जी कहते हैं अगले श्लोक में कि प्रणम्य श्री गुरुमनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। यानी कि नाथ गुरुओं को प्रणाम करके स्वात्मा राम केवल राजयोग के लिए हठ विद्या का प्रारंभ कर रहे हैं। यानी कि अपने गुरुओं को पहले प्रणाम कर रहे हैं और फिर राजयोग के लिए ही, यानी कि हठ विद्या से राजयोग की प्राप्ति होगी, हम उसका आरंभ कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं भ्रांत्या बहुमत द्वांते राजयोगाम अजानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपा कर। बहुत अच्छी बात कह रहे, कहते हैं कि जिस समय स्वात्मा राम जी ने ये किताब लिखी, जिस समय उन्होंने हठ योग का ये ज्ञान जो है संकलित करना शुरू किया, उस समय समाज की स्थिति ऐसी थी जो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि समाज में बहुत सारे मत प्रचलित थे, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो रहे थे, भ्रम में स्थिति में थे कि कौन से मत का पालन करें, कौन से मत का पालन नहीं करें। तो कहते हैं कि बहुत सारे मतों के प्रचलित होने की वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति है, और उस भ्रम की जो स्थिति है उसको दूर करने के लिए जो लोग जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं योग को, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए, चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए मैं स्वात्मा राम इस ग्रंथ को आरंभ कर रहा हूं। यानी हठ प्रदीपिका ग्रंथ को आरंभ करने की वजह बता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गोरक्षगा विजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानीते तत्प्रसादतः। यानी कि इस हठ योग की विद्या का ज्ञान सिर्फ मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ आदि ही जानते हैं, और मैं स्वात्मा राम उन योगियों की कृपा से इसको भली भांति जान पाया। तो स्वात्मा राम जी मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ जो नाथ परंपरा के गुरु रहे हैं, उनको अपनी ज्ञान का श्रेय दे रहे हैं कि आप लोगों की भांति, आप लोगों की वजह से, आपकी कृपा से ही मैं इस ज्ञान को जान पाया। अब उस ज्ञान को मैं आम लोगों तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद बहुत अच्छी चर्चा है आगे। स्वात्मा राम जी कहते हैं कि 33 गुरुओं का नाम लेते हैं कि वो अभी भी इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, मौजूद हैं। वो 33 गुरु हैं श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशनाथ, मंथान, भैरव, सिद्धनाथ, बुद्धनाथ, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटिणी, भानुकी, नारदेव, खंड और कापालिक। ये 33 नाम आप याद कर ले। याद पूरा ना हो तो 4 से 5 बार इसको माइक को ऑफ रखते हुए, रिकॉर्ड ऑफ रखते हुए इसको बोल जाए, रिपीट कर जाए। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन हठ प्रदीपिका के मुताबिक जो 33 गुरुओं के नाम बताएं, कौन इनमें से नहीं है। तो जब आप 4 से 5 बार इसको पढ़ेंगे और कई बार इसको रिपीट कर लेंगे तो चित्त में वो बैठ जाता है, फिर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये नाम तो वहां हमने नहीं पढ़ा था। उसके बाद कहते हैं इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः। कहते हैं कि ये जो गुरु रहे हैं, इन्होंने हठ योग के प्रभाव से जो सिद्धि प्राप्त की,
खंडयित्वा काल दंडम, उस काल दंड को भी खंडित कर दिया, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मांड विचरंती थे, अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करके वो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। अब सोचिए ये हमारे आपके लिए भी बहुत उत्साह का विषय है कि हम योग में हैं, योग को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, और योग को सिद्ध किए हुए महापुरुष अभी भी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हमारे लिए गौरव की बात है ये सभी सिद्ध पुरुष हठ विद्या को प्राप्त कर मृत्यु को जीत कर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। उसके बाद कहते हैं अशेष ताप तप्तानंग समाश्रय मठो हठः, अशेष योगा युक्ता नाम आधार कमठो हठः। कहते हैं ये हठ विद्या दुखी लोगों के लिए आश्रय रूपी मठ के समान है। अगर आपको दुख है, परेशानी है, तो इस हठ विद्या से आपको एक आश्रय मिलेगा, शांति मिलेगी। कहते सभी योग अभ्यासों के लिए, अभ्यासियों के लिए यह हठ योग की जो विद्या है, ये आपका बेस, आपकी नींव है। किस तरह से? कमठो हठ, कच्छप की तरह आधार है आपके लिए। तो कच्छप कछुआ कहा गया है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था, कच्छप पे ही जो है रख करके समुद्र का मंथन हुआ था। तो इसको एक समझने के लिए कहा गया है, कच्छप से उसकी तुलना की गई है। उसके बाद कहते हैं हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिम इच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। कहते हैं कि अगर आप हठ योग में इसको सिद्धि पाना चाहते हो, हठ योग में आपकी इच्छा है, तो इसको गुप्त ही रखें। इस विद्या को जो अभ्यास गुरु ने बताया उसको गुप्त रखें। कहते हैं कि अगर गुप्त रखेंगे तो वीर्यवती होंगे, यानी कि आपका वो अभ्यास फलित होगा। और अगर आपने उसको बिना मतलब प्रकाशित करते रहे तो निर्वीर्या हो जाएंगे आप, आपकी शक्ति जो है वो घटती चली जाएगी, आप शक्तिहीन बने रहेंगे। कितनी सुंदर बात कही गई है। इसीलिए कभी भी योगी हैं या योग के अभ्यासी इस बात का प्रकाशित करने की जरूरत, इस बात पे अहंकार करने की जरूरत नहीं है। अब हठ प्रदीपिका के प्रथम उपदेश में योग के स्थान की चर्चा है। योग का स्थान कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। कहते हैं सुराज्य हो, धार्मिक देशे हो, सुभिक्षे हो, निरुपद्रवे हो, ये चार गुण होने चाहिए। सुराज्य, धार्मिक देशे, सुभिक्षे, निरुपद्रवे। उसके बाद कहा गया धनु प्रमाण पर, यानी कि आपने ऐसी जगह पे एकांत में ऐसा जगह ढूंढा जो सुराज्य हो, अच्छा जहाँ नियम कानून को मानने वाले राज्य हो, जो धार्मिक देश हो, जहाँ धर्म के प्रति कोई भेदभाव ना होता हो, धर्म को लोग बड़ा सम्मान से देखते हो और हर धर्म का सम्मान करते हो। वहां भिक्षा सुभिक्षे, भिक्षा आपको आसानी से मिल जाती ताकि खाने की आपको समस्या ना हो। निरुपद्रव्य, वहां उपद्रव वगैरह, लड़ाई झगड़ा मारपीट ना होता हो। ऐसी जगह पे एकांत में आपने मठ कुटिया का निर्माण किया है। अब उस कुटिया में एक और विशेषता होनी चाहिए, क्या? धनु प्रमाण पर शिला अग्नि जल नहीं होना चाहिए। धनु प्रमाण के बारे में कहा गया, या तो एग्जाम में धनु प्रमाण है तो वही टिक लगाएंगे, नहीं तो 4 हाथ कहा जाता है धनु प्रमाण। हालांकि इसको लेकर के कई बार बहस भी होती है, धनु प्रमाण का नहीं कुछ और होगा माप, तो कोई नहीं, हम उसमें नहीं फंसेंगे। धनु प्रमाण शब्द याद रखेंगे, और ज्यादातर जगह व्याख्या में 4 हाथ दिया गया है धनु प्रमाण। यानी आपका जो वो आश्रम हो, कुटिया हो, जहां पर योग का अभ्यास करेंगे, उससे धनु प्रमाण पर शिला मतलब पत्थर ना हो, आग ना हो और जल ना हो, ये वर्जित बताया गया है। देखिए इस तरह से कुटिया बनाए, आराम से जो है योग का अभ्यास करें। आगे कहा गया है कुटिया की विशेषता, अल्प द्वारम हो, अरंध्र हो, गर्त विवरम, न अति उच्चम न अति नीचियतम, सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, अमलम निशेष जंतुर्क्षम, बाह्य मंडप वेदी कोप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम, प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण मिदम सिद्धैर हठ अभ्यास भी। कहते हैं कि जो कुटिया हो उसका द्वार छोटा हो, भव्य ना बना दें द्वार, ऐसा नहीं कि पूरा भव्य गेट बना दिया, नहीं, छोटा द्वार हो और उसमें कोई छिद्र वगैरह ना हो, विवर ना हो, उसमें जो है सांप चूहा बिल
ऐसा ना हो, वो जगह बहुत ऊंची ना हो, बहुत नीची ना हो, या उबड़ खाबड़ भी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है, समतल जगह हो। और फिर क्या करना है, सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, सम्यक तरीके से गोबर से उसको लीप दे। और उस जगह पे जीव जंतु कीड़े मकोड़े ना हो, कीट पतंग ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और उस जो आपका वो कुटिया बन गई उसके बाहर मंडप हो, एक एक वेदी हो, एक कुआं हो पानी के लिए, ये सारी चीजें वहां उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आपको कभी हवन करना हुआ, कभी आपको पानी की जरूरत है तो उनकी दिक्कत ना हो आपको। कहते प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण विदम, ये सारे लक्षण वहां होने चाहिए उस योग रूपी मठ में। तब आपको जो है अभ्यास करेंगे, तब आपको जल्दी जो है सिद्धि मिलेगी। सिद्धि के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए, नहीं तो आप परेशान रहेंगे बाकी चीजों में ही। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिता, कहते हैं अब उस मठ में जा करके सारी चिंताओं को त्याग दे, यानी चिंताओं को त्याग करके ही जाएं। आप 10 चिंता लेकर गए हैं कि घर में काम कैसे चल रहा होगा, पत्नी कैसे काम कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, सारी चिंता लेकर गए तो आप योग कैसे करेंगे, मन नहीं लगेगा, वृत्तियां शांत नहीं होंगी। तो उस जगह पर सभी चिंताओं को त्याग करने के बाद जाए, और उसके बाद क्या करे, दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुपदिष्ट मार्गेन योग में सदा अभ्यसेत, गुरु के जैसा कहा है, गुरु ने जो रास्ता बताया है, गुरु ने जो योग की विधि बताई है, उस विधि को अक्षर सह पालन करते हुए हठ योग का अभ्यास करना है उस जगह पर रह करके। उसके बाद कहते हैं गुरु ने कहा कि तुम जब हठ योग का अभ्यास करने जाओगे तो तुमको वहां कुछ परेशानी भी आ सकती है, यानी कि बहुत सारी चीजें बाधक तत्व आएंगे, योग मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले बहुत सारे योग मार्ग में साधक होंगे। तो कहते हैं क्या बाधक होंगे, क्या साधक होंगे, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति, ये 6 बाधक तत्व हैं जो योग को विनाश कर देगा अगर आपके अंदर ये है, अगर आप इसमें लिप्त हो। तो अत्याहार, अति आहार ना ले, अधिक मात्रा में भोजन ना करे, कहने का तात्पर्य है। प्रयास, इसमें अति शब्द जुड़ा हुआ है, तो अति प्रयास ना करे कि आज हमें चक्रासन लगाना तो आज ही हम उत्थित चक्रासन लगा लेंगे, पता चला आपको जर्क आ गया, पता चला जख्म हो गया, मसल्स खिंच गई, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होगी। अति प्रयास नहीं, अधिक श्रम भी नहीं करना है। प्रजल्प, ज्यादा ना बोले, बहुभाषण, बहुत ज्यादा बातचीत ना करे, बहुत ज्यादा, बहुत लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, कहते हैं वाचाल है ये, वो प्रजल्प की श्रेणी में आएगा, ये आपके बाधक तत्व है। उसके बाद कहा गया नियम आग्रह, नियम आग्रह में नहीं, हम सुबह 4 बजे उठकर जब तक नहाएंगे नहीं तब तक योग का अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये नियम आग्रह में आ गया। या इस तरह के और भी कोई आपके नियम हो जिसके बिना जो है आप जीवन नहीं जीना चाहते हो, मतलब कोई काम नहीं शुरू करना चाहते हो, कहते हैं योग में ये सब बाधा है। इस तरह का कोई नियम नहीं करें कि रात्रि में ही भोजन करेंगे, हम फलाहार ही करेंगे, हम तो अमावस्या को उपवास करेंगे, हम तो पूर्णिमा को उपवास करेंगे। उसके बाद है जनसंघ, ज्यादा भीड़ भाड़ में ना रहें, ज्यादा गोष्ठी और संगोष्ठी ना करें, दोस्तों के बीच में ज्यादा जो है दोस्ती यारी ना करें, इनसे बच के रहें। अगर आपको योग करना है तो आपको समय देना पड़ेगा, और जनसंग ऐसे लोगों से ही करे जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, योग वाले हैं। और योग वाले जो नहीं है उनसे आप जनसंग करेंगे तो आपका योग जो है वो कहते हैं ना विनश्यति, साफ साफ लिखा है षड्भिर योगो विनश्यति, तो योग आपका फिर वहां सिद्ध नहीं होगा। लौल्यम कहा गया है कि मन की चंचलता को लौल्यम कहते हैं, कि ज्यादा इंद्रियों को इधर उधर ना भगाए। मन अगर आपका चंचल है, इधर उधर भागता है ज्यादा, तो वो भी जो है बाधक है, वो भी आपके योग मार्ग में साधक नहीं हो सकता, उससे भी विनश्यति, विनाश की तरफ बढ़ता है योग आपका। उसके बाद आता है साधक तत्व। साधक तत्व में कहा गया है उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानाच निश्चयात जनसंग परित्यागात षड्भिर योग प्रसिद्ध्यते, यानी कि उत्साह रखना है, पूरी उत्साह के साथ आप काम करें, कि काम भोगों में आसक्त जो है स्वचित्त पर नियंत्रण हमें रखना है। और जब हम नियंत्रण रखेंगे तब उत्साह के साथ आए कि हम योग सीखने जा रहे हैं आज,
पूरा उत्साह हमारे अंदर है। जैसे बच्चों में किसी काम के प्रति उत्साह होता है, वैसे ही उत्साह होना चाहिए योग साधक में भी। उसके बाद कहते हैं साहस होना चाहिए। अगर आपके अंदर साहस नहीं है, अगर आपको कोई आसन लगाना, आसन में सिद्धि करना है, प्राणायाम में सिद्धि, आप कह रहे 2 मिनट प्राणायाम कर रहे, अब मन नहीं कर रहा है, बेकार है, ये बोरिंग है, वो साहस नहीं है। आपको 1 घंटा अभ्यास करने का आपके अंदर साहस नहीं, आपके अंदर कोई आसन लगाने का साहस नहीं है, 2 मिनट में नहीं, अब तो हो गया, हम ज्यादा नहीं करेंगे, तो वो साहस भी आपके अंदर होना चाहिए। किसी कार्य को सिद्ध करने का साहस जरूरी है। धैर्य है कि नहीं है, आज हमारा तो पश्चिमोत्तान आसन पूरा नहीं हो पाया, पता नहीं 2 दिन में नहीं हुआ, तीसरे दिन होगा कि नहीं होगा, तो धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि योग धीरे 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 आपको फलित होता है। धीरे धीरे आप अपने मांसपेशियों को, शरीर को कंट्रोल में लाते हो, अपने श्वास को कंट्रोल में लाते हो, तो उसके लिए धैर्य रखना चाहिए। गुरु के पास आप गए हुए, गुरु की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उन पर पूरा भरोसा करके सारा कुछ गुरु पे, ईश्वर पे छोड़ करके उसमें लगे रहना चाहिए, तब धैर्य हुआ। तत्व ज्ञान की बात आती है। तत्व ज्ञान में 2 चीज है, स्थूल विषय से देखें, सूक्ष्म विषय से देखें। स्थूल विषय से देखें तो तत्व ये ज्ञान ये हुआ कि आप जो योग का अभ्यास करने जा रहे हैं, उसके जितने अंग हैं, षटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, समाधि है, जो भी अंग है उसके, या आप पातंजल योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा है, घेरन संगीता में साप्तांग है, और हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग बताया गया है। उस योग की सूक्ष्मता को जानते हुए उसका एक एक पार्ट का अभ्यास कैसे करना है, गुरु ने जो अभ्यास बताया हुआ है वो अभ्यास कैसे बताया हुआ, उसको गंभीरता से सुन करके तब उस पर करे। ये उस योग के का तत्व ज्ञान है, योग के बारे में आप जान रहे हो। और उससे अगर सूक्ष्म में जाएंगे तो तत्व ज्ञान मतलब प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, मैं कहाँ प्रकृति में फंस गया हुआ हूँ, प्रकृति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम इस तत्व को भी जानते हैं और हम अपने आत्म तत्व को महसूस करने की कोशिश करते हैं, उसका ज्ञान होता है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें योग के द्वारा उस तत्व को हम जान सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। तो तत्व ज्ञान आपको होना चाहिए। ये आपके साधना में, योग मार्ग में साधक होता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश करता है। उसके बाद आपको निश्चय करना चाहिए कि हम जो है अब कर लिया, हमें करना है, ये नहीं कि अब आ गए योग का अभ्यास करने, गुरुजी से मिल भी लिए और मन लगा हुआ है घर पे कि नहीं जो है पता नहीं मम्मी कहेंगे कि नहीं आए नहीं 5 दिन में, छोड़ो। तो सबसे पूछ करके, बातचीत करके, अपना एक दृढ़ निश्चय करके उसके बाद योग मार्ग में आए, ताकि कोई भी चीजें आपको बाधा ना पहुंचा पाए। अगर आपको बाधा पहुंचाएंगे, आपने निश्चय ही नहीं किया, 4 दिन आपने योग किया, 5वें दिन आप भाग गए, तो ये आपका निश्चय नहीं है। या आप आश्रम से भागे, चाहे घर पे ही आपने योग से भागे, नहीं करा। और जनसंग परित्याग कहा गया है। जनसंग परित्याग आपके, अगर आप जनसंग परित्याग करते हो, भीड़ भाड़ में नहीं रहते, खामखा मीटिंग नहीं करते, समय की बर्बादी नहीं करते हैं लोगों के बीच में बैठ करके, 10 यारी दोस्ती बना लिया आपने, तब आपका योग मार्ग फलित होगा, तब ये साधक तत्व कहलाएगा। और जनसंग परित्याग, जनसंग का मतलब ये नहीं है कि आपके 10 योग के छात्र हैं आपके ही आश्रम, गुरु के आश्रम में, और सब अच्छे बुद्धि वाले, सद्बुद्धि वाले हैं, सब योग की चर्चा करते, उनके साथ जनसंग गलत नहीं है। लेकिन जनसंग जो योग वाले नहीं है, जिनकी विपरीत बुद्धि है, जो आपकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, योग के मामलों में आपको और भटकाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से जनसंग बिल्कुल ना करें, ये साधक तत्व में आएगा, जनसंग परित्याग। तो आज यही तक रखेंगे, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।